पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, प्राण रूप से संपूर्ण जीवों में प्राण रूप से उपस्थित वो ऐसी सनातन सत्ता जो आँखों से तो दिखाई नहीं देती है, और लेकिन सभी जीवों में चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर सभी में जीवन रूप से विद्यमान वो गायत्री माता ही है। उन आदि शक्ति माँ गायत्री को मैं नमन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। दोस्तों, वैसे जीवन का आज का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ये दिन आज का यहाँ जिस स्थान पर मैं आज पुनः आप सब लोगों के सम्मुख खड़ा हूँ, ये वो स्थान है जहाँ आज से 25 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव ने सिवार मोड़ पर मुझे यहाँ चिकित्सकीय प्रैक्टिस के लिए मुझे यहाँ आदेश मिला, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली है। और मेरे पिछले 25 साल जब मैं यहाँ रहा हूँ तो एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर नहीं गया हूँ। और पिछले 15 वर्षों से निरंतर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र और विशेष तौर से अर्थायाम के राजनीतिक दर्शन से मेरे जीवन में भयंकर परिवर्तन हुआ है। और इतनी इच्छा जगती चली गई कि इन सूत्रों को, इनके 4 सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने राजनीतिक जीवन में दिए हैं। वो चारों राजनीतिक सूत्र, इनकी व्याख्या आज मैं एक विशेष क्रम से करता हूँ। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीति आज के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण विश्व मानवों के लिए कितनी हितकारी, कितनी लोकोपयोगी और कितनी निर्विवाद है, ये मुझे आश्चर्य में आना पड़ा है। और आज ये वो स्थल है जहाँ मेरा प्रारंभ आज से 25 वर्ष पूर्व इस यहाँ क्लिनिक पर हुआ। और एक लंबा उतराव चढ़ाव पीछे के समय में पिछले 8 सालों में मेरे जीवन में आया, और 8 सालों के बाद अब पुनः परम पूज्य गुरुदेव की ये आज्ञा हुई है। और आज मैं पुनः जहाँ बच्चा डॉक्टर बनना शुरू हुआ, और बच्चे डॉक्टर की जो 25 साल की जो जीवन यात्रा है, वो ये स्थल उस यात्रा का साक्षी है। और आज मुझे पुनः अपनी बात को अब आगे के लिए यहाँ संचालित करने का जो अवसर मिल रहा है, उसके लिए मैं परम पूज्य गुरुदेव का कोटि कोटि आभारी रहूँगा। और इस स्थान से एक आत्मीय मेरा लगाव हो गया है, और इसी स्थान से अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का राजनीतिक दर्शन विश्व राजनीति में प्रस्तुत करने का, और परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तनकारी युग निर्माण योजना का यत किंचित जितना हम उसमें हाथ बटाएंगे। और मेरा पूरा जीवन परम पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण योजना को ही समर्पित रहा है। और उसी युग निर्माण योजना के अंतर्गत जो कार्य हुआ है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का काम हुआ है। और ये पुनर्निर्धारण उनके 4 राजनीतिक सूत्र करते हैं, और इन राजनीतिक सूत्रों पर चर्चा करना, इन पर परिचर्चा करना, इन पर संभाषण करना, इन पर व्याख्यान देना, ये ही मेरा मुख्य कार्यक्रम है। और आज से अब चूँकि मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक मैंने किया है, तो आज पुनः मुझे अपनी इस मल्टी क्लिनिक पर पुनः आज से हम परम पूज्य गुरुदेव द्वारा अनुमोदित एक औषधि जड़ी बूटियों का विशेष तौर से आज से हम इस क्लिनिक पर प्रारंभ करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ यहाँ यज्ञोपैथी के बारे में लोगों के बीच में हम चर्चा करेंगे, इन पर हम प्रयोग परीक्षण करने का क्रम करेंगे।
एक्यूप्रेशर का हम सहायता लेंगे, रंग चिकित्सा का हम उपयोग करेंगे, प्राणिक हीलिंग का उपयोग हम करेंगे। तो एक तरीके से ऐसी बीमारियां जो क्रॉनिक कही जाती हैं और जिन पर संभवतः अंग्रेजी दवाइयों का भी असर करना बंद हो जाता है, ऐसी बीमारियां तेज़ी से आज प्रसारित हो रही है। और युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही युग के स्वास्थ्य के बारे में ऋषि कुलीन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए और सबको निरोगता प्रदान करना ही हमारा लक्ष्य है। तो इसी श्रेणी में अब मुझे ये अवसर भी मिलेगा कि मैं अपने उन विद्याओं का मैं प्रयोग कर और मानव स्वास्थ्य के लिए अपने योगदान दे सकूं। और ये अवसर मुझे मिला मेरी उसी स्थान पर, उसी क्लिनिक पर जिस पर मैं 25 साल पहले मैंने अपना प्रारंभ किया था। और इसी क्लिनिक पर मुझे आगे के कार्यक्रम के लिए गुरुजी ने ये स्थान उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं जीवन भर उनका आभारी रहूँगा। और आज मेरा बहुत खुशी का दिन है, आप सब लोगों से साझा करने का मन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।